दुनिया दी इस भीड़ च देखो जांगे यारा, तेरे बिना से पागल पागल हो जाएंगे यारा। आपकी कमी महसूस होती है आपको? जी बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जाते उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि मेरा नाम कभी डूबने नहीं देना। फन थे जिंदगी तो फनकार थे मेरे तो दूर गया तू लेने सिर वे मैं बाल मेरे ओ फकीरा ओ फकीरा मैनू ले जा तू नाल तेरे। जी में आप सभी का खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। इस वक्त मैं चाडोरा बडगाम में मौजूद हूं और ये हमारा प्रोग्राम है आवाज फनकार, जहां पर हम जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ आर्टिस्ट से रूबरू कराने जा रहे हैं। और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जो है आबरू बशीर मौजूद है, जो चाडोरा बडगाम से ताल्लुक रखती है और ये यहाँ की एक गुलकारा है और इनकी जर्नी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। आबरू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आबरू बशीर है और मैं चाडोरा बडगाम से हूँ। जी हमारा सवाल सबसे पहले आपकी जर्नी के हवाले से रहेगा। इस सिंगिंग की फील्ड में आने का कब सोचा और कब आप इस फील्ड में आए और कितना वक्त हुआ, और क्या ये आपका बचपन का शौक था? जी बात करें सिंगिंग में आने की, तो शौक तो मुझे बचपन से ही था। तब मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी जब मैं मेरे पापा के साथ गाया करती थी। ज़्यादा मेरा नाम था नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे थी नहीं। तो अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो खाली 1 साल हो गया है मुझे अभी सोशल मीडिया पे, और गाने का शौक मुझे बचपन से ही था। जी, अब तक कितने सॉन्ग्स आपने गाए? आप लाइव परफॉर्म भी करती है, कहाँ कहाँ पे आपने परफॉर्म किया है वो भी बताइएगा। मेरे लाइव शोज हुए हैं, एग्जीबिशंस में हुए हैं, और रिसेंटली मैंने शुपिया में एक इवेंट किया था। बस 2-4 इवेंट्स ही अभी कुछ हुए हैं, और मैं ज़्यादा कवर सॉन्ग्स गाती हूँ। ठीक, आप कवर सॉन्ग्स गाती है, कोई एक फेवरेट अपना गाना हमारे नाज़रीन को गाकर सुनाइएगा। जी, कश्मीरी गाना एक है, जी। वो मेरे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा सबसे पसंदीदा गाना है वो। मशरब थस जाना चकरिया तमैब छुख वफा बेगा चकरिया तमैब। हम अगर बात करते हैं किसी भी फील्ड में, जब हम जाते हैं या चाहते हैं कि इस फील्ड में हम काम करें, तो उस फील्ड में कहीं पहुंचने तक कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किस तरीके की चैलेंजेस आपके सफर में आपको आई? जी बिल्कुल। देखिए, बात करते हैं, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की, म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट की, तो मेरे पापा की डेथ हो चुकी है 9 मंथ्स पहले। तो मुझे एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमने सुना है कि आप गाती हैं, आप सिंगिंग करती हैं, तो क्या आप कवर सॉन्ग करेंगी? तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ से मुझे दुःख ये भी था कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी और मेरे पापा का चौथा था तब। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे 40 दिन दें, तो 40 दिन के बाद मैं आ जाऊँगी। तो 40 दिन के बाद जब मैं स्टूडियो गई, बहुत कुछ सुनने में आया कि देखो कैसी है, इसने गाना स्टार्ट किया, अभी पापा को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, बहुत कुछ फेस करना पड़ा मुझे तो स्टार्टिंग। इस सफर में आपकी फैमिली की तरफ से यानी घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट आपको रहा? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे हर एक काम में सपोर्ट किया है। चाहे मैंने कभी उनको बोला कि मुझे ड्राइंग का शौक है, तो उन्होंने उसमें भी सपोर्ट किया। लेकिन गाने के लिए मुझे मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने, सब रिश्तेदारों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, और उनके सपोर्ट की वजह से ही शायद मैं आज गाती हूँ, नहीं तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कभी नहीं गाती। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आबरू बशीर जो है वो कश्मीर के मशहूर फनकार और टीवी आर्टिस्ट बशीर अहमद भट्ट, जिसे बशीर कोतुर के नाम से भी मशहूर थे, उनकी बेटी है और फिलहाल जो है उनका इंतकाल हो चुका है। बाप की कमी महसूस होती है आपको? जी बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि मेरे पापा खाली मेरे पापा नहीं थे, वो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड थे। वो सबसे ज़्यादा करीब थे मेरे, तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है मेरे पापा का खोना। ड्रीम क्या है आपका? बस ड्रीम ये है कि मैं आगे जाऊँ, बहुत आगे जाऊँ, और अपने पापा का ख्वाब पूरा करूँ, क्योंकि जाते-जाते उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि मेरा नाम कभी डूबने नहीं देना। फन थे ज़िंदा तो फनकार थे ज़िंदा। उन्होंने जाते-जाते मुझे ये बात बोली थी, तो मुझे हमेशा ये बात याद रहेगी और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ को आगे ले जाऊँ। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि
यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लड़के छोड़िएगा क्योंकि वो अपनी जो उनके लिए जो टैलेंट होता है उसे बाहर निकालते हैं और जिस भी पेशे में वो जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके जरूर उस तक पहुंचते हैं। लेकिन खुसूसन हम लड़कियों की अगर बात करें कहीं ना कहीं उनका टैलेंट दब के ही रह जाता है। खुसूसन जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वो लड़कियां जिनके अंदर टैलेंट है, कुछ करना चाहती है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? मेरे लिए यही चीज है कि मैं उन लड़कियों से यही बात बोलूंगी कि अगर आप में कुछ हुनर है तो उसे बाहर निकालिए, आप लोगों को दिखाइए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। जो ये लोग आधे लोग कहते हैं कि लड़कियां क्या कर सकती है, वो नहीं कर सकती, मैं उन लड़कियों को बोलूंगी आप लोग स्ट्रांग बनो और आगे जाओ, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है, आप खुद को इनहेंस करो और दिखा लोगों को कि आप में भी टैलेंट है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ ये आबरू बशीर थी जिनका ताल्लुक जो है वो चाडोरा बडगाम से है और मैं आपको बता दूं कि ये गुलकारा है, सॉन्ग्स जो है वो गाती है। फिलहाल इनकी जर्नी के हवाले से हमने ये पूरी डिटेल जो इंटरव्यू है आप तक पहुंचाए। मजीद हमारा जो आवाज़े फनकार प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर के कई आर्टिस्ट से आपको रूबरू कराएगा। आप बने रहिएगा CNC के साथ।